नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है Redmi ब्रांड का है। आप देख सकते हैं बैक साइड में नीचे की तरफ Redmi की ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर आपको बता देता हूं। मॉडल नंबर है Redmi Note 11T 5G। ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल नंबर है Redmi Note 11T 5G। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं Redmi Note 11T 5G का FRP बाईपास करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस्ट तरीका। ध्यान दीजिए दोस्तों, डिवाइस का सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट, यानी कि डिवाइस हमारी MIUI 13.0.6.0 से अप टू डेट है। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप Redmi के उन सारे डिवाइसेस का FRP बहुत आसानी से बाईपास कर पाएंगे जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट, यानी कि MIUI 13.0.6.0 से अप टू डेट है। मेथड बिल्कुल सेम टू सेम होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों चलिए मैं आपको जल्दी से कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Redmi Note 11T 5G, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। कनेक्ट टू नेटवर्क वाले ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमें करना क्या होगा, डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ वाईफाई का सिंबल शो कर दिया और डिवाइस हमारी वाईफाई से कनेक्ट हो गई। नीचे से कर देते हैं नेक्स्ट। कुछ सेकंड वेट करिए दोस्तों, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Redmi Note 11T 5G, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। और ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस FRP लॉक होती है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक होती है। यहां पे डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ड्रा योर पैटर्न, यानी कि आपको ये पैटर्न ड्रॉ करना होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे अगर पैटर्न का ऑप्शन है तो यहां पे पिन या पासवर्ड का भी ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन नीचे की तरफ देखिए लिखा है यूज गूगल अकाउंट इंस्टीट्यूट। तो मैं सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। कुछ सेकंड वेट करेंगे तो यहां पे देखिए वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि डिवाइस हमारी पूरी तरह से FRP लॉक है। ओके, क्योंकि डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए आपको यहां पे इसी डिवाइस का गूगल अकाउंट वेरीफाई करना होगा, जो कि हमको नहीं पता है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इस मेथड से Redmi के उन सारे डिवाइसेस का FRP आप बाईपास कर पाएंगे जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट, यानी कि MIUI 13.0.6.0 से अप टू डेट है। मेथड बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यहां से आप बिल्कुल बैक चले आए। आपको बिल्कुल बैक चले आना है, बिल्कुल होम स्क्रीन पे। तो यहां से हम बिल्कुल बैक चले आते हैं, बिल्कुल होम स्क्रीन पे। ओके, होम स्क्रीन पे आने के बाद आप सिंपल इस एरो पे क्लिक करें और यहां से नेक्स्ट कर दें। ओके, आपको आना है चूज योर रीजन वाले ऑप्शन पे। यहां पे ये सर्च बॉक्स दिखता है, आप सिंपल इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड ओपन होते ही आपको ये सिंबल देखने को मिलता है, आप सिंपल इस सिंबल पे क्लिक करिए। जैसे ही सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पे ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, आपको बिल्कुल लास्ट में आना है। लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है दोस्तों मोर का, आप सिंपल मोर पे क्लिक करें। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट का, आप सिंपल अबाउट पे क्लिक करें। अबाउट पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको क्लिक करना है दोस्तों प्राइवेसी एंड पॉलिसी पे। जैसे ही प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो गई। यहां साइड में देखिए नंबरिंग है, ये देखिए फर्स्ट नंबर, यहां पे देखिए सेकंड नंबर। तो ऐसे आपको नीचे आना है, ठीक है। आपको जाना है दोस्तों 13 नंबर पेज पे। ध्यान रहे 13 नंबर पेज पे आपको जाना है। तो यहां देखिए मैं आ चुका हूं 13 नंबर पेज पे। 13 नंबर पेज पे आपको ये ईमेल एड्रेस मिलता है, आप सिंपल इस ईमेल एड्रेस पे क्लिक करें। जैसे ही इस ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए शेयर के लिए ये देखिए ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पे शो करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलता है जीमेल का, आप सिंपल जीमेल को कंटिन्यू प्रेस करके रखें। तो ये देखिए जीमेल को मैंने कंटिन्यू प्रेस करके रखा हुआ है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके डिवाइस में जीमेल का ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद नीचे की तरफ यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशंस का, आप नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। नोटिफिकेशंस के बाद आपको बिल्कुल नीचे आना है। बिल्कुल नीचे यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग इन द ऐप, आप इस पे क्लिक करें। उसके बाद ऊपर की तरफ देखिए 3 डॉट है, तो आप सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है हेल्प एंड फीडबैक पे। जैसे ही हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ ये सर्च हेल्प लिखा हुआ है, ये सिंपल इस बॉक्स पे आप क्लिक करें। यहां पे आपको सिंपल टाइप करना है डिलीट। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा। तो यहां पे मैंने टाइप किया डिलीट। जैसे ही डिलीट टाइप करेंगे तो ऊपर की तरफ सबसे पहला ऑप्शन देखिए डिलीट डिसेबल एंड मैनेज, आप सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करें। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस शो करेगा। अब थोड़ा सा नीचे आइए, यहां पे दोस्तों अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पे नंबरिंग है। सबसे पहला नंबर देखिए टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग्स, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे
करेंगे तो आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशंस की लिस्ट है ना, ये देखिए सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, आपको करना क्या है, आपको यहां से कुछ एप्लीकेशन डिसेबल करने हैं और फोर्स स्टॉप। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है दोस्तों एंड्रॉयड ऑटो, बिल्कुल पहला एप्लीकेशन। आप सिंपल इस पे क्लिक करें, आपको इसे डिसेबल और फोर्स स्टॉप करना है। तो डिसेबल करने के लिए आप सिंपल यहां डिसेबल पे क्लिक करें, नीचे से सिंपल डिसेबल ऐप कर दें, उसके बाद यहां ऊपर की तरफ फोर्स स्टॉप करें और लास्ट में आपको मिलता है ओके, तो आप ओके पे क्लिक कर दें। ठीक है, एंड्रॉयड ऑटो इसका वर्क फिनिश हो गया। अब हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद सेकंड नंबर का एप्लीकेशन है दोस्तों एंड्रॉयड सेटअप, बिल्कुल ऊपर की तरफ। आप सिंपल इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को सिर्फ फोर्स स्टॉप करना है, क्योंकि ये पहले से डिसेबल है। तो आप इसे सिंपल यहां से फोर्स स्टॉप करें, लास्ट में सिंपल ओके कर दें। ठीक है, ये एंड्रॉयड सेटअप इसका भी वर्क फिनिश हो गया। अब हम बैक चलेंगे। बैक आने के बाद थर्ड नंबर का एप्लीकेशन है दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थर्ड नंबर का एप्लीकेशन है गूगल प्ले सर्विसेज। ये रहा, आप इस पे क्लिक करें। आपको सेम टू सेम इसे भी डिसेबल एंड फोर्स स्टॉप करना है, तो आप यहां से इसे डिसेबल करें, नीचे से डिसेबल ऐप कर दें। ये देखिए ऑटोमेटिकली बैक आ जाएगा। ठीक है, बैक आने के बाद आप फिर से यहां पे देखेंगे तो आपको मिलेगा गूगल प्ले सर्विसेज। ये रहा, आप सिंपल इस पे क्लिक करें। ओके, आपने इसे डिसेबल कर दिया था, लेकिन आपको इसे फोर्स स्टॉप करना है, तो आप यहां इसे फोर्स स्टॉप करिए, उसके बाद ओके करिए। ठीक है, अब उसके बाद बैक आइए। अब दोस्तों जो भी एप्लीकेशन आपको डिसेबल करने थे, फोर्स स्टॉप करने थे, वो हो चुके हैं। अब बिल्कुल नीचे आइए, यहां पे एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों सेटिंग्स का। ये रहा, आप इस पे क्लिक करें, उसके बाद यहां पे ओपन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ओपन पे क्लिक करें। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं, देखिए डिवाइस की मेन सेटिंग यहां पे ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों डिवाइस की मेन सेटिंग यहां पे ओपन हो गई। सबसे पहले इसका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वो मैं आपको चेक करा देता हूं। तो इसके लिए ऊपर की तरफ देखिए अबाउट फोन का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करिए। और अब दोस्तों यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे बिल्कुल ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों डिवाइस का सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट, यानी कि डिवाइस हमारी MIUI 13.0.6 से अप टू डेट है। ओके, अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करूं तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं डिवाइस हमारी बिल्कुल लेटेस्ट, यानी कि एंड्रॉयड 12 से अप टू डेट है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप रेडमी के उन सारे डिवाइसेस का FRP बाईपास कर पाएंगे जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 13.0.6.0 से अप टू डेट है। ओके, तो डिवाइस का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सब कुछ मैंने आपको चेक करा दिया। अब यहां से बैक आ जाइए आप डिवाइस की मेन सेटिंग में। ओके, आप देख सकते हैं डिवाइस की मेन सेटिंग में हम बैक आ चुके हैं। नीचे आइए, नीचे आएंगे दोस्तों तो यहां पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग्स का। ये रहा, आप इस पे क्लिक करें। एडिशनल सेटिंग्स के बाद आपको क्लिक करना है दोस्तों एसेसिबिलिटी पे। एसेसिबिलिटी के बाद आपको क्लिक करना है एसेसिबिलिटी मेन्यू पे। एसेसिबिलिटी मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए एसेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट है, ये ऑफ है, आप इसे यहां ऊपर से ऑन कर दें। जैसे ही ऑन करेंगे तो नीचे की तरफ डिनाई अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप अलाउ पे क्लिक करें और फाइनली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए एसेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ऑन हो गया और जैसे ये ऑन होगा इसका सिंबल आपको ये देखिए येलो कलर का ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा और इस सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, यहां से आपको बिल्कुल बैक जाना है, बिल्कुल होम स्क्रीन पे। तो यहां से हम ऊपर से बैक चलेंगे, बैक चलेंगे, आपको बिल्कुल बैक आना है। लेकिन यहां पे देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब यहां से आप बैक नहीं जा सकते, ये देखिए कोई भी बैक का ऑप्शन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बैक का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डिवाइस को रिबूट कर देना है। तो आप सिंपल यहां पावर बटन को प्रेस करिए और सिंपल आप डिवाइस को यहां से रिबूट कर दीजिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों अगर आपको ये डिवाइस परचेज करनी हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत मुझे है। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने सवाल या प्रॉब्लम मुझसे जरूर शेयर करिए। आप अपने सवाल या प्रॉब्लम आप हमारे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मुझसे शेयर करिए, मैं जल्द से जल्द आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली डिवाइस हमारी रिबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। अभी आपको करना क्या है, एंड्रॉयड सेटअप। तो चलिए सेटअप करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। ओके, ये बॉक्स को चेक करेंगे, उसके बाद नीचे से नेक्स्ट करेंगे। यहां से हम सिंपल स्किप दिस स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डिवाइस हमारी वाईफाई से कनेक्ट है, हम सिंपल यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, और कुछ सेकंड आपको वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, जस्ट अ फ्यू मोमेंट, कुछ सेकंड आप वेट करिए। यहां पे आपको डोंट कॉपी का ऑप्शन आएगा, तो कुछ सेकंड वेट करिए।
ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इस मेथड से आप रेडमी के उन सारे डिवाइसेस का एफआरपी बाईपास कर सकते हैं XYZ जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 13.0.6.0 से अप टू डेट है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से बाईपास होगा। ओके, यहां नीचे से आप सिंपल डोंट कॉपी पे क्लिक कर दें। ओके और अब दोस्तों यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां ऊपर की तरफ ये देखिए चेकिंग फॉर अपडेट जस्ट अ सेकेंड, चेकिंग फॉर अपडेट जस्ट अ सेकेंड, और ये देखिए कंटिन्यू राउंड कर रहा है। ओके अब होगा क्या, यहां पे आपकी डिवाइस बिल्कुल स्टक हो जाएगी, काफी टाइम आप वेट करेंगे, कोई प्रोसेस नहीं होगा, बिल्कुल आपकी डिवाइस यहां पे स्टक रहेगी। ओके तो अब आपको करना क्या है, अब दोस्तों वर्क शुरू होता है एसेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट का जिसे आपने ऑन किया था। तो आपको करना क्या है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप समझ लें, उसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एसेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट पे क्लिक करना है, ये सारे ऑप्शन शो करेंगे, मैंने पहले ही दिखाया था। उसके बाद आपको क्लिक करना है गूगल असिस्टेंट पे। जब दोस्तों आप गूगल असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहां पे आपको ब्लू कलर की सेटिंग दिखेगी, इस एरिया में आपको करना क्या है, सेटिंग पे जल्दी जल्दी क्लिक करना है, जल्दी जल्दी। इससे क्या होगा, आपके डिवाइस में गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा। और वहां पे दोस्तों आपको याद होगा, आपने गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल किया था, डिसेबल किया था ना, आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले सर्विसेज को इनेबल कर देना है। आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। अब चलिए ये चीज मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्लिक करना है एसेसिबिलिटी पे, उसके बाद गूगल असिस्टेंट, यहां पे दिखेगा सेटिंग, ये देखिए सेटिंग दिखा ना। तो जैसे ही सेटिंग दिखेगा जल्दी जल्दी आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, आपके डिवाइस में गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा। आपने उसे डिसेबल किया था, आपको उसे इनेबल करना है। तो फिर से हम एसेसिबिलिटी पे क्लिक करते हैं, गूगल असिस्टेंट, सेटिंग दिखेगा, नहीं दिखा, एसेसिबिलिटी गूगल असिस्टेंट सेटिंग, एसेसिबिलिटी गूगल असिस्टेंट, एसेसिबिलिटी गूगल असिस्टेंट, ये आपको कंटिन्यू रिपीट करते रहना है। ठीक है, जब तक कि आपका गूगल प्ले सर्विसेज ओपन ना हो जाए। ठीक है, तो आपको ये कंटिन्यू रिपीट करना है। और ये देखिए 4 से 5 बार हमने ट्राई किया, फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो ये ओपन हो गया। ओके अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपने गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल किया था, आपको उसे इनेबल करना है। यहां पे देखिए इनेबल का ऑप्शन है, आप सिंपल इनेबल पे क्लिक कर दें, ये देखिए इनेबल्ड, आपका गूगल प्ले सर्विसेज इनेबल हो गया, गूगल सर्विसेज का ऑप्शन आ गया। ओके यानी कि अब आपके डिवाइस का एफआरपी बाईपास हो चुका है। कंप्लीट सेटअप करके दिखा देता हूं, मोर पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यहां से इस ऑप्शन को हम सिंपल स्किप करेंगे, यहां से हम ओके करेंगे, कुछ सेकंड वेट करिए। अब कंप्लीट सेटअप करना है, आपके डिवाइस का एफआरपी पूरी तरह से बाईपास हो चुका है। यहां से हम एग्री कर देते हैं, नेक्स्ट करेंगे। ओके सेटअप कंप्लीट, ये एरो मिलता है, आप सिंपल इस एरो पे क्लिक कर दिए, लोडिंग एप्स, कुछ सेकंड वेट करिए, आपकी डिवाइस पूरी तरह से कंप्लीटली अनलॉक हो जाएगी, पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस था Redmi Note 11T 5G का एफआरपी बाईपास करने का। इस मेथड से आप Redmi के उन सारे डिवाइसेस का एफआरपी बाईपास कर पाएंगे जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 13.0.6 से अप टू डेट है। ओके तो लोडिंग एप्स, कुछ सेकंड आपको वेट करना है, आप देखेंगे आपकी डिवाइस कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये डिवाइस परचेज करनी हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिए सेटअप कंप्लीट हुआ, फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी डिवाइस Redmi Note 11T 5G, इसका एफआरपी पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गया, डिवाइस हमारी पूरी तरह से अनलॉक हो गई। एक चीज और, एसेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट आपने ऑन किया था, आपको इसे ऑफ कर देना है। इसके लिए आप आएंगे डिवाइस की मेन सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का, आप इस पे क्लिक करिए। उसके बाद एसेसिबिलिटी के बाद एसेसिबिलिटी मेन्यू, और यहां से आपने इसे ऑन किया था, आप सिंपली यहां से इसे ऑफ कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस था Redmi Note 11T 5G का एफआरपी बाईपास करने का, यानी कि डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।